पूरा महाराष्ट्र सदमे में है। अजित दादा का यूं ही चले जाना क्या सिर्फ एक हादसा था या थी कोई साजिश? ममता बनर्जी ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में आम आदमी के साथ साथ नेता भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि क्योंकि अजित पवार के भाजपा से दूर जाने की चर्चाएं थी, इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा की जानी चाहिए। जिस विमान का हादसा हुआ वो VSR एविएशन कंपनी का था। पत्रकार आवेश तिवारी ने बताया कि ये विमान 14 सितंबर 2023 को भी मुंबई हवाई अड्डे पर क्रैश हुआ था। सवाल उठाया गया है कि तकनीकी समस्याओं के बावजूद इस विमान को दोबारा उड़ने की अनुमति क्यों दी गई। रिपोर्ट के अनुसार VSR वेंचर्स कंपनी VIP ड्यूटी के लिए पुराने और निकाल दिए गए विमानों का इस्तेमाल करती है। कंपनी के मालिक विजय कुमार सिंह और रोहित सिंह पर लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि विमानन नियामक संस्था DGCA भी उनके प्रभाव में है। एडवोकेट नितिन सातपुते ने भी हादसे को संदिग्ध बताए हुए CBI जांच की मांग की है। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी या किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा। अभी तक के जानकारी के अनुसार हादसा रनवे के बेहद करीब हुआ। ज्यादा फॉग के कारण पायलट पहले प्रयास में विमान नहीं उतार पाया। दूसरे प्रयास के लिए चक्कर लगाते समय पायलट का नियंत्रण खो दिया और विमान क्रैश हो गया। DGCA की 4 सदस्यीय टीम बारामती पहुंच चुकी है। हादसे की सही वजह पायलटों के बीच हुई बातचीत और अंतिम क्षणों की पूरी जानकारी ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही साफ हो पाएगी। अब ब्लैक बॉक्स ही बताएगा पूरी सच्चाई। महाराष्ट्र को न्याय चाहिए। क्या अजित दादा की मौत के पीछे कोई गहरा राज है? सच्चाई सामने आनी चाहिए। और ऐसे अपडेट के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें द ग्लोकल। पूरा महाराष्ट्र सदमे में है। अजित दादा का यूं ही चले जाना क्या सिर्फ एक हादसा था या थी कोई साजिश? ममता बनर्जी ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में आम आदमी के साथ साथ नेता भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि क्योंकि अजित पवार के भाजपा से दूर जाने की चर्चाएं थी, इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा की जानी चाहिए। जिस विमान का हादसा हुआ वो VSR एविएशन कंपनी का था। पत्रकार आवेश तिवारी ने बताया कि ये विमान 14 सितंबर 2023 को भी मुंबई हवाई अड्डे पर क्रैश हुआ था। सवाल उठाया गया है कि तकनीकी समस्याओं के बावजूद इस विमान को दोबारा उड़ने की अनुमति क्यों दी गई। रिपोर्ट के अनुसार VSR वेंचर्स कंपनी VIP ड्यूटी के लिए पुराने और निकाल दिए गए विमानों का इस्तेमाल करती है। कंपनी के मालिक विजय कुमार सिंह और रोहित सिंह पर लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि विमानन नियामक संस्था DGCA भी उनके प्रभाव में है। एडवोकेट नितिन सातपुते ने भी हादसे को संदिग्ध बताए हुए CBI जांच की मांग की है। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी या किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा। अभी तक के जानकारी के अनुसार हादसा रनवे के बेहद करीब हुआ। ज्यादा फॉग के कारण पायलट पहले प्रयास में विमान नहीं उतार पाया। दूसरे प्रयास के लिए चक्कर लगाते समय पायलट का नियंत्रण खो दिया और विमान क्रैश हो गया। DGCA की 4 सदस्यीय टीम बारामती पहुंच चुकी है। हादसे की सही वजह पायलटों के बीच हुई बातचीत और अंतिम क्षणों की पूरी जानकारी ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही साफ हो पाएगी। अब ब्लैक बॉक्स ही बताएगा पूरी सच्चाई। महाराष्ट्र को न्याय चाहिए। क्या अजित दादा की मौत के पीछे कोई गहरा राज है? सच्चाई सामने आनी चाहिए। और